आज की वीडियो में कक्षा 10 गणित जो चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी, उसके एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं। तो प्रश्न है 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हल में आ जाते हैं। हल में 0 और 100 के बीच विषम संख्या होती क्या है, जो 2 से विभाजित ना हो। तो 0 और 100 के बीच विषम संख्या क्या क्या होगी विषम संख्या। देखिए पहला तो एक होगा 0 और 100 के बीच, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही तो होगा विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। तो 0 और 100 के बीच लेना है। तो एक एक 2 से नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 5 भी और 7 भी। ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएगा, 99 तक। कहाँ तक, 99 तक। क्यों? क्योंकि 0 और 100 के बीच एक विषम संख्या है। 99 क्या है, एक विषम संख्या है। 0 और 100 के बीच में ही है। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, प्रथम पद। प्रथम पद को चाहे ए से लिखो चाहे A1 से लिखो, कितना हो जाएगा, एक। उसके बाद दूसरा पद यानी कि A2 से लिखा जाता है, कितना है, 3। उसके बाद ये देखिए लास्ट वाले पद को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। लास्ट वाले पद को एन बोला जाता है। जो लास्ट वाला पद हमें पता है एन कितना है, 99। उसके बाद देखिए हमें सार्वांतर की जरूरत पड़ेगी। सार्वांतर डी। डी क्या होता है, जब A2 में से A1 घटाएंगे यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे हमें सार्वांतर मिलता है। तो दूसरा पद कितना है, 3। पहला पद कितना है, 1। 3 में से 1 गया, कितना आ गया, 2। अब देखिए हमें डी का मान पता चल गया, एन का मान पता चल गया और प्रथम पद भी पता है, लेकिन एन का मान नहीं पता है। तो हमें एन का मान भी निकालना पड़ेगा, चूंकि एक सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये सूत्र होता है। तो एन कितना है, 99 बराबर ए कितना है, 1 प्लस एन का मान कितना दिया गया है, एन हमें निकालना है, दिया नहीं गया। तो -1 गुणे डी का मान कितना आया है, 2। तो अब देखिए 99 इधर +1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -1 बराबर में कितना बचा, यानी -1 गुणे कितना हो गया, 2। 99 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 98। इधर 2 गुणे में, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, बराबर यानी -1 बच गया। अब हम यहाँ कर लेते हैं। तो देखिए 2 से काटिए 98 को, 2 चौके 8, 2 9 18, कितना आ गया, 49 आएगा। तो 49 बराबर में कितना, यानी -1। तो 49 इधर -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा, बराबर में यानी। तो 49 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50 बराबर में यानी का मान कितना आ गया, 50। अब देखिए हमें क्या निकालना था, योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो चूंकि योग एक सूत्र होता है, यस एन बराबर n बटे 2। देखिए जब लास्ट पद और पहला पद हमें पता है, लास्ट वाला पद जब पता रहता है तो कौन सा सूत्र लगाते हैं, a प्लस ए एन। ए वाला सूत्र लगता है। जब लास्ट वाला पद नहीं पता रहता तो कैसे, कौन सा सूत्र लगता है, एस एन बराबर n बटे 2, उसके बाद a प्लस n माइनस 1, उसके बाद डी। ए वाला सूत्र तब लगता है जब लास्ट वाला पद नहीं पता रहता है। तो इसमें लास्ट वाला पद यानी कि ए एन पता है, इसलिए ए वाला सूत्र लगाएंगे। अब देखिए यस एन बराबर एन का मान कितना आया है, 50 बटे में कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद ए कितना है, 1। यहाँ से देखिए पहला पद यानी कि ए कितना है, 1, और लास्ट वाला पद कितना है, 99। ए एन कितना है, 99। तो यस एन बराबर 2 से काट दीजिए 50 को, कितना आ जाएगा, 25। तो 25 उसके बाद गुणे 1 में 99 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 100। तो यहाँ पर देखिए यस एन बराबर 25 से कम कितना होगा, 25। उसके बाद 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा लीजिए, कितना आ गया, 2500। यानी कि 2500 आ गया एस एन का योग। यानी कि 0 से 100 के बीच जो विषम संख्याएं होंगी उनका जो योग, यानी कि जब उनको जोड़ेंगे टोटल,
कितना आएगा, 2500 आएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, उत्तर।